फौजी उन तक पहुंच भी गए और किसी ने देखा भी नहीं। उन्होंने हमला किया और मेरे आदमी को पता भी नहीं चला। मेरे सारे मंसूबे खाक में मिलके रह गए हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। सर का कहना है मैडम, जिंदगी जीना सीखो, जीना। और उन्होंने कहा था आम जिंदगी गुजारे, हर वक्त सब्ज लिबास ना पहने। आप खुद देख लें, आप अभी जवान हैं मैडम, जाए जाके मजे करें। और मैडम दुहान को देखें, वो माहिर नफ्सियात के पास चला जाएगा, लेकिन आपका क्या? जिंदगी कैसे गुजारेंगी मैडम? हमें बताएं मैडम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, सोच समझ के बताइएगा। फौजी उन तक पहुंच भी गए और किसी ने देखा भी नहीं। उन्होंने हमला किया और मेरे आदमी को पता भी नहीं चला। मेरे सारे मंसूबे खाक में मिलके रह गए हैं। तैमूर, वो लोग आ रहे हैं। वो सामने है। मैं नहीं छोड़ूंगा। हम उनके निशाने पर हैं, सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि वो लोग कौन है? वो लोग इस फोर्स के सबसे बेहतरीन शूटर्स हैं। चलो जल्दी यहाँ से चलो। तैमूर के पीछे तुमने किसी को भेजा है कैप्टन? मुझे नहीं मालूम कि गार में कितने दहशतगर्द हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 सिपाही भेज सका। चलो तो फिर ठीक है। अच्छा, इस दौरान अगर कुछ हरकत है कर्नल। हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। क्या हालात है वहाँ? तादाद काफी ज्यादा है कर्नल। कागान, बहुत ध्यान से, कोई नुकसान ना हो बेटा। राब्ते में रहना। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जी आप बेफिक्र रहे कर्नल। सबको जल्दी लाइन में लगाओ और चारों तरफ नजर रखना। हमारा क्या कसूर है? एक एक करके सबको बताऊंगा। समझ नहीं आती ना? बिल्कुल समझ नहीं आती। नहीं। अली शेर। अगली बार सीधा पहचानूंगा। नहीं। हटाओ उसे। जल्दी। रोजदा मैं हूँ। तैमूर, क्या हो रहा है? मेरे पास बुलेट्स खत्म हो गई। वो मेरे पीछे, देखो वो 2 लोग हैं। 2 पागल फौजी मेरे पीछे आ रहे हैं। तुम उन्हें मार सकती हो, खत्म कर सकती हो तुम उन्हें। तैमूर, क्या बड़बड़ा रहे हो? रोजदा, तुम जिस हालत में हो उनसे बच नहीं सकती। वो तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं रास्ते में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ड्रैगनो है, हमारे हथियार की रेंज से भी ज्यादा। तो मैंने उलझा, मैं उनके पीछे से जाता हूँ। हाँ ठीक है। पहले यरगमाल के दाएं और बाएं हैं। ध्यान से सुन लो। सरदार और अलगर दूसरे यरगमाल को, सल्जूक और अल्लूर तीसरे को, बैराम और एमरे चौथे को, गालिब और इलियास पांचवे को घेरेंगे। तैयार रहना।
शेरो। टीम चलो, उन सब की हिफाजत करनी है। चलो सिपाहियों जल्दी चलो। हथियार फेंक दो, फेंको जल्दी। अपना हथियार फेंको जल्दी, जल्दी करो। हाथ ऊपर करो और मेरी तरफ आओ। हाथ ऊपर करो, सुना नहीं तुमने? जल्दी। चलो शाबाश, जल्दी से। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आओ, आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर। ये तो वो है, ये तो रोस्ता है, ये तो रोस्ता है, रोस्ता। ये मैंने क्या किया? अपनी आंखें खोलो। रोस्ता, अपनी आंखें खोलो। उठो रोस्ता, अपनी आंखें खोलो। रोस्ता, गुरसान, देखो इसे। उस आदमी ने इसे हमारे सामने फेंक दिया। उस पागल ने इसे बच्चे समेत यहाँ फेंक दिया। मुराद भाई, मुझे पता नहीं था, मैंने नहीं देखा था कि निकाह में ये औरत है। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो बच्चे। ये मुझसे क्या हो गया? क्या तुम्हें यकीन आएगा, मैंने उससे कहा कि मेरे पास बुलेट खत्म हो गई है, जबकि मेरा क्लिप भरा हुआ था, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। चलो आगे। हजूर, अंदर जाकर तलाशी लो। आप ठीक तो हैं? फिक्र न करें, शुक्रिया। हम आ गए हैं, आप महफूज हैं। हौसला रखें, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आ जाए, चलिए, आ जाए, फिक्र नहीं करें। डरिए नहीं, हम तुर्क फौजी हैं। आप महफूज हैं, कुछ नहीं होगा। एमरे, मेरे भाई ठीक है आप? डरिए मत, हम तुर्की फौजी हैं, डरिए नहीं। ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। डरिए मत। अली शेर, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ।
मैंने तुमसे कहा था ना ये आएंगे, मैंने कहा था ना। सच कहा था, ये आ गए। इन्हें आना ही था। अब ठीक है भाई? कुतुलमुश। जनरल, मैं कोपूस बात कर रहा हूं। कर्नल, मुझे कोई अच्छी खबर ही देना प्लीज। सर, हमारी और आज़रबाईजान की टीम ने मिलकर तमाम यरगमालियों को आजाद करवा लिया है और सिर्फ 2 जख्मी हुए हैं। वो जख्मी कैसे हैं? उनकी हालत खतरे से बाहर है, वो ठीक हो जाएंगे सर। मुबारक हो कर्नल को बहुत अच्छी खबर सुनाई। वो शाम को शांगलोरफा से सरहद पार करेंगे, जहां जख्मी इंजीनियर की सबसे पहले हंगामी देखभाल की जाएगी। कल सुबह तक हम उन्हें हमारे पास ही हेडक्वार्टर में रखेंगे सर। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुपूस, नाश्ता कर लिया तुमने? कुछ देर पहले ही किया है। ओहो, मैं सोच रहा था कि साथ में नाश्ता करते, लेकिन लगता है कि आज फिर से मुझे नाश्ते में परहेजी खाना पड़ेगा। चले फिर कभी और सही सर। चलो खैर, उन लड़कों को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। जी बिल्कुल सर। शुक्रिया। ये ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सच कह रही हूँ। आप खुद भी देख सकती हैं आईने में। अच्छा, मैं दरअसल ऐसे कपड़े कभी पहनती नहीं हूँ ना, यानी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मुझे तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बल्कि आपको इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ सही है, मुझे थोड़ा इस ड्रेस का गला बड़ा लग रहा है। आप क्या कहती हैं? आप अपना बैग मुझे दीजिए। ये लीजिए, मैं जरा ठीक से देख लूं। ठीक है, रुकिए, मैं खुद देख लूंगी। जरा ड्रेस चेंज कर लूं, किसी और दिन शॉपिंग कर लूंगी। क्या हम अंदर आ जाए? कोई मसला तो नहीं? जी बिल्कुल आ जाए। आ जाए, आ जाए। अब कैसे हैं आप दोनों? आपका शुक्रिया कैप्टन। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हम जिंदा बच गए। समझे कि एक बुरा ख्वाब देख रहे थे आप दोनों। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, हम ठीक हैं। आपने हमें नई जिंदगी दी है। अपने तमाम साथियों को भी हमारा शुक्रिया कह दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया की क्या बात है, हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। कह दूं, क्या आप हमारी शादी में आएंगे? हमें बहुत खुशी होगी, है ना? तो क्या अब दोनों की शादी नहीं हुई? होने ही वाली थी, मगर हालात कुछ खराब हो गए। लेकिन हमने अब सोच लिया हमें एक और मौका मिला है। आप भी आइएगा। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। ये रखो। कुबला, देखो किसकी कॉल आ रही है। कैप्टन की कॉल है।
रुको 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 रुको। हेलो कागा। कैसी है मैडम? सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक ठाक ही है, शानदार। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ बस। जब मेरी तुमसे कई दिनों तक बात नहीं हो सकी, मैंने सोचा कि मैं किसी और शख्स के साथ वक्त गुजारूं और उसी के साथ ही बातें कर लिया करूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर ऐसी बात है तो फिर तो कोई खुदकुशी भी कर सकता है। लेकिन वो बहुत अच्छा और नेक इंसान है, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं मजाक कर रही हूँ, पाशा साहब से मिलने गई थी मैं। बहुत अच्छे। कागान तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज कुछ उदास सी लग रही है। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ असले, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि। क्या सोच रहे थे? देखो इस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ असले। हॉस्पिटल में? कागान तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक नया शादीशुदा जोड़ा है, लड़की तुर्किया की है और लड़का अजरबैजान का। असली वो दोनों बहुत खुश हैं। मतलब अस्पताल में वो दोनों। जिंदगी में पहली बार मैंने इस चीज को महसूस किया है, दुनिया में इनके पास जो है वो एक दूसरे का है। तो फिर मैंने खुद से कहा क्यों ना हम भी शादी कर लें। मतलब हम पागल हैं क्या? पागल मतलब? क्या पागल? आप दोनों अब तो झगड़ा नहीं करें यार। क्या हुआ असले, क्या सोच रही हो, कहाँ गुम हो गई? तुम मुझे शादी करने के लिए कह रहे हो? क्या शादी? सच में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या? क्या? नहीं नहीं, रुको। असले यानी तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो? यानी तुम मुझसे शादी करोगे? मतलब अगर मैं समझ रही हूँ तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? नहीं असले, मैं कुबलाई को शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ तो सोचा तुमसे बोलूं। शादी करने का कह रहा है वो? मुझे क्या पता, आपसे बात हो रही है, मुझे नहीं मालूम। तो क्या कहूँ मैं? उनसे मिलने का कहें। कॉल पे बात मत करो। अम्मी को रिश्ता लेने भेजो। अम्मी को रिश्ते के लिए भेजो? कुबला निकलो यहाँ से। यानी मेरा मतलब तुम नहीं। लेकिन ऐसी बातें कॉल पर नहीं करते ना कागन। हमारे अपने भी कुछ रस्म रिवाज हैं, रिवायात हैं, आदाब हैं, होते हैं ना। असली मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना, हम बाद में बात करते हैं। टाटा बाय बाय। टेक केयर। मगर मैंने तो अभी तक तुम्हें जवाब ही नहीं दिया। कुबला मेरा तो सर घूमने लगा है। आप बैठ जाए मैडम, आप बैठ जाए। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही खुशी मिल गई मुझे। ओ खुदाया, ये इंसान अजीब है, हर चीज भागम भाग गई। सच में ये कैप्टन ही है। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं। किसका फोन है? पता नहीं कैप्टन, लेकिन आपसे बात करनी है, देख लें। कहिए। आखिरकार तुमने फिर किसी की जिंदगी बचा ली। आफरीन। तैमूर। तैमूर तैमूर तैमूर। हाँ तैमूर बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास दो भी तुम्हारे जैसे बंदे होते तो मेरा काम आज आसान हो जाता। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे पास कैप्टन है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मसलन मैं जानता हूँ कि तुम अपने जख्मी साथी को बचाने के लिए सरहद के करीब फ्रीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गए, लेकिन किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता कि तुम वहां हो। कहाँ हो तुम अहमक? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर बच जाओगे? ओ भागूंगा तो नहीं कैप्टन, लेकिन टेक्निकली जरूर चलूंगा। तैमूर, तुम जानते हो ना तुम्हारे बाप को कैसे मारा था मैंने? हाँ? आखिरी वक्त में मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे रहम नहीं आया। मुझे लगता है तैमूर तुम्हें बाप की याद आ रही है। हाँ सुन लो कैप्टन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा देर नहीं, खुदा मेरा गवाह है,
मैं तुम्हें बहुत जल्द जहन्नुम की आग में तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा। किसी किस्म का शक मत रखना, अल्लाह शाहिद है। मुझे खुदा पर यकीन नहीं है और शैतान पे भी नहीं है, सिर्फ अपने आप पर है। सुन लिया तुमने? मुझे सिर्फ खुद पर यकीन है। जहन्नुम की आग में जलते ही यकीन आ जाएगा। कौन सी आग और कौन सा जहन्नुम? जो आग मुझ में है तैमूर, मेरी आग। मुराद। जी कैप्टन। 4 सिपाहियों के साथ पूरे अस्पताल के एतराफ की तलाशी लो। ठीक है कैप्टन। ये जलाएगा मुझे जलाएगा ये। तुम जानती नहीं हो कैप्टन कहान कि मैं कितनी बुरी चीज हूँ। मेरी मदद करो। अरे तुम जिंदा हो अभी तक? मैं मदद करता हूं तुम्हारी। रेडी? Stand still. Attention. तुर्की और अजरबैजान की स्पेशल टास्क फोर्स 6 ऑफिसर और 13 पीटी ऑफिसर्स ने अपना टास्क किसी हादसे के बगैर पूरा किया है। क्या हमारे लिए कोई और हुक्म है कर्नल? मुबारक हो सिपाहियों। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कैप्टन, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। सर, सामने देखें। सिपाहियों गौर से मेरी बात सुनो। जब स्वाट टीम इस हेडक्वार्टर से बाहर निकली तो उसके एक बाजू पर तुर्किया का झंडा और दूसरे बाजू पर आजरबाईजान का झंडा था। ये हमारे भाईचारे का तकाजा है। दर हकीकत हमारे नौजवान इंजीनियर्स को एक दहशतगर्द तंजीम से कामयाब ऑपरेशन के जरिए बचाया गया और उन्हें अपने अहले खाना और प्यारों से मिलवाया गया, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मेरे सिपाहियों, हमारी फौज दुनिया की वो वाहिद फौज है जो तवील अरसे से लाइन ऑफ फायर पर है और हमारी टीम मुस्तकिल आजमाइश में है। जहां तुर्किया बरसों से अलहदगी पसंद दहशतगर्दों से लड़ रहा है, आजरबाईजान भी गुराबास के मसले से निपटने के साथ साथ दीगर मसाइल में भी घिरा हुआ है। हम सबको यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि गद्दारों की परवाह किए बगैर ये दोनों रियासतें एक कौम है और इनके मकासद और इनके मसाइल हर दौर में एक जैसे रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं आप सबकी पेशानियों को चूमते हुए आपकी अनथक मेहनत को दिलो जान से सराहता हूं। शुक्रिया कैप्टन। समझ गया कर्नल। कुछ आम शहरी गार्ड हाउस में मुकीम है कैप्टन, अपने दोस्तों को भी बताएं, चेन ऑफ कमांड के साथ। ठीक है, मैं समझ गया सर। इजी।
मैं हूँ सर्वर आंटी, कबूल है, दरवाजा खोलें। हाँ, अरे बेटा, किसकी जिंदगी और मौत का मसला था जिसका तुमने फोन पर मुझे बताया था? मुझे फालिज होने वाला था, पागल हो जाऊंगी मैं, जल्दी से बताओ। कयामत आ गई है आंटी, कयामत। काका को तो कुछ नहीं हुआ ना? या अल्लाह तो मुझे उठा ले। नहीं नहीं, कैप्टन को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ हुआ है आंटी। तो फिर क्या हुआ है? जल्दी से बताओ ना, मुझे क्यों आसमा रहे हो बेटा? किसी को पता ना चले, राज की बात है। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, अरे माफ करना बेटा, मैं तो भूल ही गई। आओ जल्दी आ जाओ, जूते अंदर ही उतार लो बेटा, सब किचन में बैठे। नाश्ता करो, ठंडा चलो चलो, सब किचन में ही है। क्या मैं इनके सामने बोल दूं? ये घर के ही लोग हैं। या अल्लाह, इसे हो क्या गया है आखिर? और तुम इस वक्त क्यों आए हो? सब खैरियत तो है? यल्दिस बाजी, माफ कीजिएगा, मेरा सर घूम रहा है। हाँ हाँ, बैठो, बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। खबर मिलते ही मैंने सबसे पहले सर्वर आंटी को फोन किया। आखिर बात क्या है? आसले मैडम नाश्ता कर रही थी और मैं एक निवाला भी खाए बगैर यहाँ आ गया अपनी ड्यूटी निभाने। तो फिर भूखे क्यों हो? खाओ ना। देखो नाश्ता घर में जल्दी से कर लो। हाँ। हाँ, बताओ भी तो, फिर आगे क्या हुआ बेटा? दरअसल मैं आसले मैडम के साथ था, कैप्टन कागन का फोन आया। वो दोनों फोन पर बात करने लगे और आपका कागन फिर से चहचहाने लगा। ठीक है, वो आदमी है तो खड़ूस, लेकिन हमारी मैडम आसले किसी भी वक्त बिल्ली की तरह मुस्कुराने लग जाती हैं। वो दोनों खुशी से काफी मुस्कुरा रहे थे, मैं भी वहीं था। फिर अपने दिल पर हाथ रखने लगी, खुशी से भूल गई, गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं आंटी के पास आ गया। आखिरकार उन्होंने कहा कि बुलाए, सुनो, मेरा सर घूम रहा है, मुझे पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगी। मेरा भी सर घूमने लगा और मेरे पेट में भी तकलीफ होने लगी। अरे आपको क्या हुआ आंटी? बेटा अल्लाह माफ करे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है आसले प्रेग्नेंट है बेटा। अरे अम्मी, क्या हो गया है आपको? भाई का सिर्फ फोन ही तो आया था। अरे उससे चक्कर आ रहे थे, अब किसी औरत को बिना वजह चक्कर तो आते नहीं है बेटा। ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं। अरे नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी से पहले तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट खामोश, इसे बोलने दीजिए। शुक्रिया बाजी। और फिर उन्होंने कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं, तुम एंगिन सू जैसा कुछ करो, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कहा तुमने? ये क्या है? कौन है ये? एंगिन सू एक बेवकूफ सा आदमी है, इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और फिर उन्होंने कहा कि अपने घर पर जाओ और किसी बड़े को भेजो। हमें तो नहीं पता। एंगिन सू से कहा उसने, लेकिन ऐसा क्यों कहा? एंगिन सू से नहीं, आसले मैडम ने कहा। और अब सुने, उन्होंने फोन पर शादी के लिए प्रपोज किया। हाँ, शादी के लिए प्रपोज किया है, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। क्या आपको पता था? नहीं तो। आपको पता था? नहीं। आपको? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता था। बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया, हम सबको बेवकूफ बनाया। अरे लोगों, उन्होंने कितनी आसानी से हम सबको बेवकूफ बनाया। उसने शादी के लिए प्रपोज किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। शादी के लिए प्रपोज किया? साबित हो गया कि मेरा भाई शेर है। उनकी शादी हो रही है, शादी। सर्वर आंटी, आज उनकी शादी हो, कल ये आपको किसी नर्सिंग होम में भेज देंगे। कसम खाओ, सच बताओ मुझे, वो मुझे वाकई नर्सिंग होम भेज देंगे? आप मामूली बात ना समझे, मैं बता रहा हूँ, आप अकेली रह जाएंगी, कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो क्या मैं व्हीलचेयर में बैठूंगी? तो आपका बेटा लेकर उड़ जाएगी। देखें, अगर आपने अभी उन्हें नहीं पकड़ा, लगाम नहीं डाली, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखें, ये बात तो वाज़ेह है कि वो दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। सर्वर आंटी, जरा होश कीजिए, वरना आप मर जाएंगी। मर जाऊंगी? मर जाएंगी और क्या, और साथ में ये भी मरेगी। अभी वो मरी तो आप भी मर जाएंगी। मैं मरूंगी। यिल्दिस, आप शादीशुदा हो क्या? नहीं। आप भी मर जाएंगी। सब मरेंगे। अगर आप सोई तो हम सब मर जाएंगे। जाग जाएं। अरे हम सब की किस्मत तुम्हारे हाथों में है, जल्दी से हमें कोई रास्ता दिखाओ, अब हम क्या करेंगे कुबलाई? पहले तो आप उस लड़की का हाथ मांगने जाएं। कैसे? इससे पहले कि ये कैप्टन खुद शादी कर ले, आपके खानदानी रस्म रिवाज को रोंद डाले। आप जाएं और उस लड़की का हाथ खुद मांगे। अगर कोई शादी होगी तो वो हम खुद करेंगे, अगर कोई तकरीब सजेगी तो वो हम खुद सजाएंगे। जरा रास्ता दीजिए। आ जाओ। अगर कोई मिसाली सास बनेगा इस घर में तो वो सास आप होंगी। चले उठें, अल्लाह हमारी मदद करे। बिस्मिल्लाह। चलिए शुरू करें। चलो, लड़की का हाथ मांगने चलते हैं बच्चों, चलो जल्दी चलो।
चलो चलो। आ जाएं। अंदर आ सकता हूं मैं? बिल्कुल, आइए आइए। कैसे हैं आप लेफ्टिनेंट? आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। चाय? जेदम। चाय पी नहीं, लीजिए। रहने दीजिए, मुझे चाय नहीं पीनी। जेदम, वो आए बैठे। दरअसल मुझे आपसे ये क्या है? देख ले। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कितना खूबसूरत पिस्तौल है। ये तो जर्मनी में पहली जंग अजीम में इस्तेमाल हुआ था। नाम शायद पैराबेलम था। लेकिन ये पिस्तौल आपको कहाँ से मिल गया? सीरिया के तुर्क शख्स ने मुझे ये तोहफा दिया था। अब ये आपका है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। ये तो आपको तोहफे में मिला था। जेदम, उस चाचा ने ये देते हुए ये भी कहा था कि जिससे तुम्हें प्यार हो उसे दे देना। तो मैंने दे दिया। गुरसात, मैं जेदम, मैं लेफ्टिनेंट साहबा, ओल्गा ने मुझे कहा है कि आप इलायची वाली चाय पीती हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप सादी चाय पीती हैं और मैं आपके लिए ले आया। ये क्या है? मैडम, ये तो एंटीक गन है। क्या हुकूमत हमें ये इस्तेमाल करने की इजाजत देगी? ये तो बहुत पुरानी है, पहली जंग अजीम की, मलाजगिर्द और चना कले की। ये तो बहुत से बहादुरों के हाथों में रही है। माशाल्लाह। आप कुछ पियेंगे सर? जाओ यहाँ से। जी सर, बोले। खदीजा, तुमने फोन किया था, आ रहे हो? मैंने किया था आंटी, वो रास्ते में थे और बहराम अपने दोस्त के साथ आ रहा है। आने देने अम्मी। अब देखना तुम लोग बेटा कैसे चटनी बनाती हूँ मैं इनकी। आप अंदर से सिलबट्टा ले आइए। हाँ, उसका वजन ज्यादा है, आप उठा लेंगी ना? अरे नहीं मेरी जान, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही कह रही है, पागल हो गई हूँ मैं भी। मसला क्या है? ये मेरे भाई, ऐसा लग रहा है भाग जाना चाहिए फौरन। क्या ख्याल है? हाँ? कसम से जिस तरह तीनों में फील्डिंग लगाई हुई है ना, मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। देखो जरा किस तरह से घूर रही है। मुझे क्या पता। खदीजे, क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं कर सकती बहराम, कसम से मुझे दूर रखो। तुम दोनों मिलकर शादी करो अपनी माँ को भूलकर, जो यहाँ पागल बनी बैठी है। शादी? हम शादी करेंगे? अरे यार, क्या तुम में जरा भी अकल नहीं है? हाँ, क्या आप अकेले ही शादी कर लोगे भाई? रिवाज होते हैं, उसूल हैं, कोई तरीकाकार होता है। हाँ हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, मगर बात यह है कि एक मिनट, मसला क्या है ये कौन बताएगा? कागान कहाँ है बच्चों? मेरे सामने आने से डर गया क्या? हाँ, कागान? क्या फिर कागान की शादी हो गई? और अगर शादी कागान की हुई है तो इसमें बेचारे सरदार का क्या कसूर है? हाँ बताएं। अरे बहराम, हमारी बात तो सुन लो, एक मिनट चुप रहो। कहाँ है तुम्हारा कैप्टन कागान? हाँ? कहाँ है? कहाँ चुप के बैठ गए? कागान भाई, कागान हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। असल में बहुत बुज़दिल है वो। जरूरत क्या है इस तरह छुप के बैठने की? उसे चाहिए सामने आए। और उसकी सोच कितनी छोटी है। वो मिलेगा ना मुझे तो बात करूंगा मैं उससे। हाँ तो और तुम क्या? बताओ यिल्दिज़। थोड़ा फासला रखो मुझसे। अरे आंटी, मसला क्या है आखिर बताइए हमें। साफ साफ क्यों नहीं बता देती सब कुछ? मसला कागान बोजोक का है। वो अहमक बेवकूफ यहाँ आकर जवाब देगा। सिल्वर बोजोक उससे हिसाब लेगी। समझ गए तुम? हाँ, समझ गए। खाक समझे हो तुम। फिर क्या कहा उसने?
जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया कर्नल, और फिर उसकी वही धमकियां, घटिया चीजें जो तैमूर हमेशा ही करता है। वो आदमी ज़हनी तौर पर माजूर है कागान, नाकाबिल इलाज नफ्सियाती मरीज, लेकिन वो हद से ज्यादा चालाक भी है। यही चीज मुझे परेशान कर रही है। उसका जहन शैतान की तरह काम करता है कागान। मेरा यकीन करो, उसके पीछे जरूर कोई है। मैंने जनरल से भी बात की थी। उन्हें डॉक्टर और रोशदा की मौत ने काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तैमूर अभी भी जिंदा घूम रहा है। तैमूर जब तक जिंदा है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस वक्त वही सबसे संगीन दुश्मन है। हमें उससे बहुत होशियार रहने की जरूरत है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुहतात रहना। अब क्या करें कर्नल, कोई हुक्म? अगर हम यूं ही बैठे रहे तो हमारे साथ खेलता रहेगा। हम ऐसे नफ्सियाती इंसान को आराम से बैठकर अपने मुल्क में यूं दंदनाते हुए नहीं देख सकते, और उसे मजीद लोगों को अपनी दहशत का निशाना बनाने नहीं दे सकते। आप थोड़ा आराम कर लें कागान, हम कल सुबह इस पर तफसील से बात करेंगे। अब वक्त नहीं है। तैमूर को जहन्नुम वासिल करना ही पड़ेगा। जल्द से जल्द तैमूर को मारना होगा। जैसा आपका हुक्म कर्नल। हैदर, बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है तुमने। खैरियत तो है कागान बाबा, शादी है क्या? हैदर, याद है जब तुम आखिरी बार अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर आए थे, तुम्हारे बाद मैंने एक नए शादीशुदा जोड़े को देखा जो एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। अब तो मैंने खुद को बताया कि कागान की जिंदगी तो तेजी से गुजर रही है। ये तो अच्छी बात है बुजुर्ग बाबा, अल्लाह आपको खुशियां दिखाए। दोस्त खैरियत तो है? आवाज से तुम वैसे पुरजोश नहीं लग रहे। मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये भी नहीं पता कि हम ठीक हैं या नहीं। या अल्लाह, हैदर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमें इस वर्दी से प्यार है ना बुजुर्ग बाबा? हैदर, हमारी बात में ये वर्दी कहाँ से आ गई? हाँ, क्या हुआ ऐसा? मैं बचपन से इस वर्दी के ख्वाब के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज आखिरी बार पहन रहा हूँ। आज रात इसे उतार दूंगा, फिर उसके बाद। भाई क्या बोल रहे हो तुम? खैरियत तो है? क्यों उतारोगे वर्दी? ये आखिरी बार से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ खास नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, और कहने के लिए कुछ भी नहीं। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज। हैदर, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना? मुझे दिखाओ जरा। क्या तुम पुलिस को कॉल करोगे? नहीं, खुदा के लिए। तो तुम असले से बात करोगे ना बेटा? इस बारे में बात करने की सही जगह नहीं है। हम लोग कोई अजनबी थोड़ी, आप खुलकर बात कर सकते हैं। भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? गिल्दिस, क्या खूबसूरत बात कही है। क्या कहा? हाँ, वो अब से जंग की नौयत बदल जाएगी हजरत। अब से आप लोग मेरे हुक्म के मुताबिक। आपके हुक्म के मुताबिक हम ऐसा क्यों करेंगे?